नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रथम लाइन है कि आपके सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों 12 जिले की साबाद एवं किशनगंज तहसील में आपके सहरिया जनजाति निवास करती है। कुल सहरिया जनजाति का 97.4% भाग है इन दो तहसीलों में निवास करता है। डामोर भील जनजाति आपके डूंगरपुर जिले में निवास ज़्यादा करती है। ग्रासिया जनजाति के पंचायत के मुखिया को सेहलोत या पालवी कहा जाता है। माउंट आबू की निक्की झील है वो ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान मानी गई है और यहाँ पर है अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन भी करते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग। माडा क्या है? तो दोस्तों माडा परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगम है। ये आपके शुरू हुआ था 1978-79 में। चौथ माता क्या है? तो दोस्तों चौथ माता आपके कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस अवसर पर आपके बांसवाड़ा जिले की अनास नदी पर पुल बनाने का भी शिलान्यास हुआ है। सांसी जनजाति आपके भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। सांसी जाति की उत्पत्ति आपके सांसमल से मानी जाती है, सांसमल भील से। भीलों में तलाक को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना आपके तलाक को नाम दिया गया है भीलों में। अगला है कि हेलरू संस्था किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ग्रासिया जनजाति की सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो हरी बावरी नाम से जाना जाता। हरी बावरी के नाम से ग्रासिया जनजाति की सामूहिक खेती को नाम दिया गया है, हरी बावरी। अगला है टापरा क्या है? तो दोस्तों टापरा है भीलों के घर को टापरा या कूक कहा जाता है। इन टापरा या कूक के बाहर बने बरामदे को दालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दालिया कहा जाता है। भीलों के पाल या गांव का मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है। भीलों के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया गमेती या रावत कहलाता है। अगला है भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे को कछाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछाबू कहा जाता है। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली जुमिंग कशी को चिमाता या वादरा कहा जाता है। ग्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मुखिया पटेल कहलाता है। भील जनजाति में आपके पेय पदार्थ हेतु महुआ वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। भील गरुओं का एक मोहल्ला है वो आपके फला कहलाता है। डामोर जनजाति डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में ज़्यादातर निवास करती है। राजस्थान की सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ग्रासिया जनजाति प्रधानतः सिरोही जिले में पाई जाती है। बीजा और माला है वो किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो दोस्तों सासी जनजाति की उपजातियां हैं बीजा और माला। अगला है लीला मोरिया संस्कार आपके आदिवासियों में प्रचलित है। यह किससे संबंधित है? तो विवाह के अवसर से संबंधित है आपके लीला मोरिया संस्कार। फायरे क्या है? तो भीलों का रणघोष है फायरे। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या नाम दिया है? वन पुत्र कहा है। आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती उसे ढेपड़ा कहा गया है। जनजाति की अविवाहित युवतियों बालिकाओं की जो ओढ़नी होती है उसे कटकी कहा जाता है। यानी जो जनजाति महिलाएं हैं वो जो जिनकी शादी नहीं हुई है और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी जो ओढ़नी होती है उसे कटकी कहा जाता है। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में हुआ था। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। डामोर अपनी उत्पत्ति है और राजपूतों से मानते हैं। अगला है मेवाड़ भील कोर की स्थापना के समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? आपके महाराणा सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील व ग्रासिया जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने और भील और ग्रासिया जनजाति को संगठित करने हेतु किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया? गोविंद गिरी के द्वारा आंदोलन चलाया गया। ग्रासिया जनजाति के सामाजिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहरावना इस जनजाति में प्रचलित युवा एक प्रकार है। ग्रासियों में सामूहिक खेती को हारी बावरी कहते हैं। प्रदेश में 85% ग्रासिया जनजाति कृषि कार्यों में संलग्न है। तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या है? राइट है। अगला है कोकना और कोकनी। तो दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति है। अगला है किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना सीकर में आयोजित हुआ था? यह आपके मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में हुआ था। राजस्थान में किस जनजाति के लिए माँ बाड़ी योजना व डे केयर सेंटर्स प्रारंभ किया गया? आपके भील, सहरिया और ग्रासिया हेतु। कुछ कथन दे रखे हैं वो हमें ध्यान से पढ़ने हैं
इस जनजाति के लोग, यानी कौन सी जनजाति के बारे में ये कथन है? इस जनजाति के लोग घास फूस व पत्तों व बांसों से बने झोंपड़े में रहते हैं जिन्हें खोदरा कहते हैं। इस जनजाति के परिवार आत्म केंद्रित होते हैं। इस जनजाति में मावली नृत्य और होली नृत्य प्रमुख है। इस जनजाति में मृत व्यक्ति को जलाने या दफनाने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। तो दोस्तों ये आपके कथोड़ी जनजाति से संबंधित है। अगला है, कर्नल टोड ने मीणाओं का मूल स्थान क्या बताया है? तो दोस्तों कालीखो पर्वत बताया है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान आपके कहाँ पे है? उदयपुर में स्थापना 1964 में हुई थी। भीलों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाले जंगली अनाज तो दोस्तों को क्या कहा जाता है? कोदरा कहा जाता है। डामोर जनजाति के बारे में ऐसे क्यों पूछा है? तो दोस्तों इसमें आपके इस जनजाति के पंचायत के मुखिया मुखी कहलाते हैं। इस जनजाति में परिवार मूर्ति एकांकी होता है और भाषा मराठी, इसमें ये गलत है, बाकी इसमें क्या है सभी सही है। बाड़मेर का बडवाना गांव किस संगीत जीवी जाति का मुख्य स्थान है? लंगा जाति का मुख्य स्थान है। हेदरू दोस्तों, हेदरू क्या है? ग्रास्य जनजाति की एक संस्था है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रतिशत के आधार पर 13वां स्थान है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है। टोटम क्या है दोस्तों? टोटम किस जनजाति की कुल देवता है? आपके भील जनजाति के देवता है टोटम। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन मीणा लोग शास्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? तो दोस्तों आपके गोवर्धन पूजा। शहरिया जनजाति में मुखिया है वो आपके कोतवाल कहलाता है। अगला है, किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना गुदवाना वर्जित है? तो दोस्तों आपकी शहरिया जनजाति में वर्जित है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले तो ऐसा परिवार